किसी दूर दराज पहाड़ियों के दामन में एक पुरसुकून और खूबसूरत सा गांव आबाद था। हरे भरे खेत, साफ बहती नदियां और कच्चे रास्तों पर सुबह की वक्त उठती धूल इस गांव को एक ख्वाब सा बना देती थी। इस गांव के किनारे पर एक पुराना सा मिट्टी का बना हुआ छोटा सा घर था, जिसके बाहर एक पुराना कुआं। इसी घर में रहता था एक बूढ़ा किसान, नाम था बाबा नईम। नईम एक सीधा साधा, नेक दिल और ईमानदार आदमी था। इसकी बीवी जुबैदा भी निहायत शरीफ और सादा औरत थी। दोनों की जिंदगी सादगी में गुजर रही थी। बच्चे नाते सिर्फ एक दूसरे का साथ था और वो छोटा सा घर और खेत जिन पर वो जिंदगी भर मेहनत करते आए थे। ये बूढ़ा किसान हर सुबह अपने खेतों को कुएं से पानी देता था, मगर अब वो कमजोर हो चुका था। जिस्म में पहली जैसी ताकत नहीं रहती थी, हाथ कांपते थे, कमर झुक चुकी थी और खेतों को पानी देना इसके बस से बाहर होता जा रहा था। बीवी अक्सर कहती, नईम अब बस करो, अल्लाह का दिया सब कुछ है, तुम अब आराम करो। लेकिन वो कहता, जुबैदा जब तक सांस है काम करता रहूंगा। एक दिन सूरज की किरणें जब पहाड़ियों के पीछे डूबने लगी तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नईम अपने खेत के एक कोने पर बैठा था और इसका पालतू कुत्ता इसके साथ था। वो कुत्ता हमेशा इसके साथ साए की तरह रहता। नईम के खेत में लगा हुआ पानी का नल बंद था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से कुएं से पानी निकालकर खेतों को सैराब नहीं कर सकता था। वो बेटा सोच रहा था कि क्या करे, कैसे पानी पहुंचाए। इसी दौरान इसने देखा कि कुएं के पास कुछ साए हरकत कर रहे हैं। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया और झाड़ियों में चुप कर कान लगा दी। दो आदमी वहां खड़े थे। वो दोनों चोर थे, जिन्होंने कई बार गांव में चोरी की थी लेकिन पकड़े नहीं गए थे। एक चोर बोला, सुना है इस बूढ़े नईम के पास पुराने जमाने के सोने के सिक्के और जेवरात छुपे हैं। दूसरा बोला, हाँ, और इसका कुत्ता भी कमजोर हो चुका है। रात को 9 बजे के बाद ये सो जाता है। बस हम आराम से दाखिल हो जाएंगे और संदूक उठाकर ले जाएंगे। बस इंतजार करो, आज रात इसका खजाना हमारा होगा। ये सुनकर नईम घर वापस आ गया। नईम ने बीवी को सारी बात बताई। जुबैदा चोर आज रात आएंगे, मगर हमें इन्हें बेवकूफ बनाना है। बीवी घबरा गई, तो क्या करें? नईम ने मुस्कुरा कर कहा, हम अपने अक्लमंदी से इन्हें न सिर्फ चोरी से रोकेंगे बल्कि इनसे अपना काम भी निकलवाएंगे। इसने एक पुराना सा बड़ा संदूक निकाला, फिर बीवी से कहा, इसमें पत्थर भरो और सुनो, चोर दीवार के उस पार से हमारी बातें सुन रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा जाहिर करना जैसे तुम वाकई सोना और जेवरात रख रही हो। जुबैदा ने समझदारी से सर हिलाया। नईम ने जोर से कहा, जुबैदा वो सोने की ईंटें निकालो, वो हीरे वाला हार भी ले आओ और चांदी के कंगन, वो सब इस संदूक में रखो। बीवी भी झूठ मूठ अदाओं से बोली, अरे नईम, वो तो बहुत भारी है, क्या तुम इसे संभाल लोगे? नईम बोला, आज रात हम ये सब संदूक में रखकर ऐसी जगह छुपाएंगे जहाँ कोई ना पहुँच सकेगा। ये सब बातें चोर सुन रहे थे। वो बाहर दीवार के पीछे छुपे बैठे थे। नईम और इसकी बीवी ने संदूक कुएं के पास लेकर धीरे से कुएं में फेंक दिया। नईम ने जोर से कहा, अब कोई भी आए हमारा खजाना नहीं निकाल सकेगा, कुआं बहुत गहरा है। चोरों ने सब सुन लिया और एक दूसरे से कहने लगे, अब तो हमें वो खजाना मिल जाएगा। इन्होंने दिल में फैसला किया कि जब नईम सो जाएगा तब वो कुएं में से वो संदूक निकाल लेंगे। नईम और इसकी बीवी अपने बिस्तर पर लेट गए, मगर सोए नहीं। कुत्ता भी बेदार था। दूसरी तरफ दीवार के पीछे छुपे चोरों ने जब संदूक की आवाज सुनी और नईम की बातें सुनी तो इनके चेहरे खिल गए। वो एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, बस अब देर नहीं करनी।
कुएं में ही सारा खजाना है। फिर वो चुपके से बाहर की तरफ कुएं के पास पहुंच गए ताकि वो संदूक निकाल सके। वो समझ रहे थे कि खजाना इनके हाथों से चंद लम्हे दूर है। इन्हें क्या खबर थी कि ये सब एक अक्लमंद किसान का जाल था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद की आगोश में जा चुका था, आसमान पर बादल छा चुके थे और कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। चोर कुएं के पास आ चुके थे। इनके दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, संदूक में सोना है, हीरे है, खजाना है। इनमें से एक बोला, हमें जल्दी करनी होगी, कहीं कोई आ न जाए। दूसरा बोला, कुआं गहरा है, पानी निकालना होगा, तब ही संदूक निकलेगा। फिर दोनों ने जल्दी जल्दी एक रस्सी और बाल्टी का इंतजाम किया। एक चोर बाल्टी में कुएं से पानी निकालने लगा और दूसरा पानी को नाली के जरिए खेत की तरफ फेंकने लगा। रात गुजर रही थी, नाली से खेत में गिरता पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। चोरों के माथे पर पसीना, कपड़े भीग गए, हाथों में छाले पड़ गए, मगर संदूक का नामो निशान ना मिला। वो बेवकूफ ये समझ रहे थे कि संदूक पानी में डूबा हुआ है और जैसे जैसे पानी निकालेगा वो ऊपर आ जाएगा, मगर हकीकत तो कुछ और थी। सुबह के वक्त फिजा में अजानों की आवाज गूंजी। चोर थक चुके थे, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही न था। इन्होंने सारी रात पानी निकाला और नईम के खेतों को सैराब कर दिया। जिन्हें वो बूढ़ा किसान पानी नहीं दे पा रहा था, अब वो खेत मुकम्मल सैराब हो चुके थे। जब सूरज की किरणें फूटने लगी, नईम अपने पुराने दरवाजे से बाहर निकला। वही सादा लिबास, हाथ में लाठी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट। इसने देखा कि दो आदमी थके हारे भीगे कपड़ों के साथ। नईम ने इनके पास जाकर मुस्कुराकर कहा, भाइयों, दिल से शुक्रिया। खेतों को पानी देना मेरे बस में नहीं रहता, मगर तुम दोनों ने मेरी जगह ये काम कर दिया। चोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। नईम फिर बोला, देखो, दुनिया अकल से चलती है, ताकत हमेशा काम नहीं आती। और हाँ, अब पुलिस रास्ते में है। गांव वालों ने रात कुछ साए देखे थे, इसलिए चौकीदार ने खबर दे दी थी, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना ताने की रोटियां तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। चोर वहां से भाग गए। इनके हाथ कुछ न आया, सिर्फ थकन, रसवाई और किसान की मुस्कुराहट। नईम ने अपने खेतों पर नजर डाली। जमीन पूरी तरह गीली थी। इसका कुत्ता भी उसके पास बैठा था, जैसे कह रहा हो, अकल से जीतने वाला कभी हारता नहीं। जब जिस्म कमजोर हो जाए तो अकल को तेज कर लो, क्योंकि अकल से जीती गई जंग हमेशा याद रखी जाती है।